हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ माइक्रो कैप स्टॉक्स जो एक्सीलेंट बिजनेस करते हैं और इनके पास फ्यूचर में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे मिल रहे हैं, यानी कि इन सभी कंपनी का वैल्यूएशन भी चीप एंड अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। एंड फ्रेंड्स, क्योंकि ये माइक्रो कैप कंपनी है तो इनमें वॉलेटिलिटी भी थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। और साथ ही इनमें रिस्क भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इनमें हमें कभी भी हैवी इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए और हमेशा इनको डीपली एनालाइज करने के बाद छोटे कैपिटल के साथ ही इनमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। ये कंपनी फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और फ्यूचर में हमें मल्टीपल रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। आज के वीडियो की हमारी फर्स्ट कंपनी पाइप्स एंड फिटिंग इंडस्ट्री से रिलेट करती है और मैन्युफैक्चर करती है पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स एंड पैकेजिंग प्रोडक्ट की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और हम बात कर रहे हैं प्रकाश पाइप्स लिमिटेड के बारे में। कंपनी वन ऑफ द टॉप प्लेयर है नॉर्दर्न इंडिया की। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो ये कंपनी पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स में प्लम्बिंग पाइप्स, केसिंग पाइप्स, पीवीसी पाइप्स, पीवीसी फिटिंग्स, सीवीसी पाइप्स, अंडर वाटर टैंक जैसे कई प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, जिनका यूज वेरियस इंडस्ट्रीज जैसे कि एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शंस एंड वाटर मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज में किया जाता है। और इस सेक्टर के ग्रोथ के बारे में बात करें तो कई सारे गवर्नमेंट स्कीम से भी इस कंपनी को बेनिफिट मिलता है, जिसमें हर घर जल, जल जीवन मिशन, हर खेत को पानी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, पीएम आवास योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना जैसे अनेकों गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट इस कंपनी को मिला है। ऑल्सो ये कंपनी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में भी वेरियस प्रोडक्ट ऑफर करती है, जैसे कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग लैमिनेट, प्रिंटिंग इंक्स, रोटोग्रेफ सिलेंडर एंड मैनी मोर, जिसका यूज शैम्पूज एंड कंडीशनर्स, सोप एंड डिटर्जेंट, वेजिटेबल ऑयल्स, टी एंड कॉफी, चिप्स, बिस्किट, नूडल, शुगर, डेयरी प्रोडक्ट, सीरियल्स, मोटर ऑयल, पेंट्स, फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स, सीमेंट, एडेसिव की पैकेजिंग में किया जाता है। और इस सेगमेंट में इनके क्लाइंट्स देखा जाए तो पतंजलि, बीकाजी, मधुसूदन, डायमंड, रुचि सोया, हल्दीराम जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिलती हैं। कंपनी का मार्केट कैप 1286 करोड़ का है और स्टॉक पी तो बहुत ही बेहतरीन 13.3 का है। वहीं इंडस्ट्री पी 35.2 का है, यानी कि कंपनी का वैल्यूएशन अभी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। वहीं इसके आरओसी 32.7% और आरओई 27.8% का है। और इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 732 रुपए और करंट प्राइस 538 रुपए का है, यानी कि कंपनी अभी अच्छे वैल्यूएशन के साथ साथ अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे मिल रही है। कंपनी का डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.11 का है और प्रमोटर होल्डिंग 44.4% है। और एफआईआई की होल्डिंग इसमें 2% की है और डीआईआई इसमें नेग्लिजिबल है। कंपनी ने अपने सेल्स को ग्रो करने के साथ साथ अपने नेट प्रॉफिट को भी काफी बढ़िया मेंटेन किया है। अगर हम इसके सेल्स को देखें तो मार्च 2019 में इसके सेल्स 341 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि अभी प्रेजेंटली बढ़ते हुए अप्रॉक्स 700 करोड़ के हो चुके हैं। वहीं अगर हम इसके नेट प्रॉफिट पे फोकस करें तो मार्च 2019 में इसके नेट प्रॉफिट 29 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि अभी प्रेजेंटली बढ़ते हुए 97 करोड़ के हो चुके हैं। यानी कि कंपनी ने पिछले 5 साल में अपने नेट प्रॉफिट को 4 टाइम से इंक्रीज किया है। कंपनी ने पिछले 5 साल में अप्रॉक्स 680% के बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। और इस दौरान हमें कंपनी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं। और कोविड के टाइम पे तो ये कंपनी अप्रॉक्स 65% तक क्रैश हो गई थी, लेकिन उसके बाद बहुत ही बढ़िया कमबैक करते हुए कंपनी ने 2000% से भी ज्यादा के रिटर्न्स बनाकर अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किए थे। और अभी अगर देखा जाए तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई 668 से बहुत ही बढ़िया 17% तक क्रैक्ट हो चुकी है, जो कि फ्रेश एंट्री करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और अगर हमारे पास कोई प्रीवियस स्टेक भी है तो यहाँ पर हम एक्यूमुलेशन के बारे में भी सोच सकते हैं। आज के वीडियो की हमारी सेकंड कंपनी आईटी सेगमेंट में काम करने वाली एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, जिसका नाम है निनटेक सिस्टम लिमिटेड, जो कि अभी रिसेंटली ही फरवरी 2023 में लिस्टेड हुई है और तब से लेके अब तक अप्रॉक्स 182% के रिटर्न्स बना चुकी है। और अगर हम इसके चार्ट पैटर्न पे फोकस करें तो हम देख सकते हैं कंपनी पिछले काफी समय से कंसोलिडेशन फेज से गुजर रही है। कंपनी का मार्केट कैप 1039 करोड़ का है और स्टॉक पी 63.8 का है। वहीं इंडस्ट्री पी 38.4 का है। तो यहाँ पर कंपनी का वैल्यूएशन हमें थोड़ा सा हाई देखने को मिल रहा है। वहीं इसके आरओसी एंड आरओई बहुत ही कमाल के हैं। आरओसी 64.4% है, आरओई 50.6% है। वहीं कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ फिनोमिनल है। इसके सेल्स ग्रोथ 100% तो वहीं प्रॉफिट ग्रोथ 164% का है। कंपनी ने 691 रुपए का ऑल टाइम हाई लगाया था, जिससे करेक्ट होकर कंपनी अभी 559 के लेवल पर ट्रेड कर रही है।
वहीं कंपनी का फेस वैल्यू 10 का है तो डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.07 का है। कंपनी का पीएनएल बहुत ही ट्रिमेंडस रहा है। पहले इसके सेल्स सिंगल डिजिट हुआ करते थे जो कि बढ़ते हुए आज की डेट में डबल डिजिट में पहुंच चुके हैं। और सेम सिनेरियो हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है। जो नेट प्रॉफिट पहले 1 करोड़ के हुआ करते थे वो बढ़ते हुए आज की डेट में 16 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। वहीं अगर हम इसके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो इसके सेल्स ग्रोथ 94% के सीएजीआर रेट से, प्रॉफिट ग्रोथ 125% के सीएजीआर रेट से और स्टॉक प्राइस 273% के सीएजीआर रेट से इंक्रीज हुए हैं। ये कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग का बिजनेस करती है और ये ग्लोबल ऑफशोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस एंड सॉल्यूशन कंपनी है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस भी प्रोवाइड करती है। ये कंपनी 30 ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज एंड 100 एसएमईज को अपनी सर्विस ऑफर करती है अक्रॉस 18 इंडस्ट्रीज वर्टिकल्स को। और इनके सर्विसेज में बिजनेस एनालिटिक्स, क्लाउड सर्विस, एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, टेस्टिंग सर्विस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, ऑफ एंड ऑनशोर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मल्टीमीडिया डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग जैसे कई सर्विसेज वेरियस इंडस्ट्रीज को ऑफर करती है जिनमें ऑटोमोटिव, प्रिंट मीडिया एंड पब्लिशिंग, बीएफएसआई, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक जैसे कई इंडस्ट्रीज हैं। इनके अलावा ये कंपनी नेट डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, पीएचपी डेवलपमेंट, वायरलेस, मोबाइल, वेब डेवलपमेंट में भी एक्सपर्टीज है। कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट में भी काफी कंसिस्टेंट दिखी है और हर बार इसने अपने प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट्स को बीट किया है, जो कि ये दिखाता है कंपनी बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर रही है और इसके सेल्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो हो रहे हैं। हालांकि कंपनी अपने बॉटम से काफी हद तक रिकवर कर चुकी है, लेकिन अगर हमारा विजन लॉन्ग टर्म का है तो यहाँ से भी हम थोड़ी बहुत क्वांटिटी के साथ शुरुआत कर सकते हैं और इन फ्यूचर जब भी कंपनी मौका दे तो वहां पर हम बाय ऑन डिप करके और भी शेयर्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो की हमारी थर्ड कंपनी ओनली 276 करोड़ मार्केट कैप वाली एक बहुत ही छोटी कंपनी है जिसका स्टॉक पी 27 का है और इंडस्ट्री पी 52.4 का है, यानी कि इस कंपनी का वैल्यूएशन भी अभी बहुत ही बढ़िया है और इसके ROC 23.2% और ROE 16.3% का है। वहीं अगर इसका इंट्रिंसिक वैल्यू देखा जाए तो 1152 रुपए का है और करंट शेयर प्राइस 921 रुपए का है, जिससे ये साफ पता चलता है कंपनी अभी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन के साथ साथ अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी बहुत ही नीचे ट्रेड कर रही है। कंपनी का ऑल टाइम हाई 1375 रुपए का है जिससे ये काफी निचले लेवल पर अभी ट्रेड कर रही है। वहीं इसका फेस वैल्यू 10 का है और डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.03 का है। इसके अलावा इसमें प्रमोटर होल्डिंग मैक्स टू मैक्स 75% की है और एफआई और डीआई इसमें नेग्लिजिबल है। कंपनी पावर ट्रांसफार्मर्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करती है और हम बात कर रहे हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड के बारे में। ये एक ISO सर्टिफाइड मल्टी प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग, इरेक्टिंग, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग करती है पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स का अलॉन्ग विद स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर्स। ऑल्सो ये कंपनी स्पेशलाइज्ड भी है स्पेशल कस्टम टाइप ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग में, जहां पर ये कंपनी ऑटो कन्वर्टर, अर्थिंग फर्नेस, जनरेटर, इंस्ट्रूमेंट एंड अदर कस्टम बिल्ड ट्रांसफार्मर्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी के पीएनएल की हिस्ट्री देखें तो काफी बेहतरीन रही है, चाहे हम बात करें इसके सेल्स की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की या फिर नेट प्रॉफिट की। सारे पैरामीटर्स हमें बहुत ही मजबूत देखने को मिल रहे हैं। वहीं इसके ईपीएस भी जो पहले 11.53 के हुआ करते थे वो भी बढ़ते हुए आज की डेट में 34.11 के हो चुके हैं। और अगर इसके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसके सेल्स ग्रोथ 96% के सीएजीआर रेट से, प्रॉफिट ग्रोथ 85% के सीएजीआर रेट से और स्टॉक प्राइस 128% के सीएजीआर रेट से इंक्रीज हुए हैं। कंपनी का बैलेंस शीट देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बोरिंग्स नेग्लिजिबल 2 करोड़ के अराउंड है। वहीं कंपनी अपने रिजर्व को कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है और प्रेजेंट में इसके रिजर्व 71 करोड़ के अराउंड है। कंपनी ने पिछले 5 साल में 950% के बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल कर दिया है और अभी के टाइम पे ये अप्रॉक्स 30% के बढ़िया करेक्शन पर अवेलेबल है, जो कि फ्रेश एंट्री करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो इस लेवल पे हम फ्रेश एंट्री करते हुए लॉन्ग टर्म के बारे में जरूर सोच सकते हैं। आज की हमारी फोर्थ कंपनी है आइसमेक रेफ्रिजरेशन लिमिटेड, जो कि अभी 806 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रही है। कंपनी ने पिछले 6 महीने में 57% के रिटर्न, पिछले 1 साल में 28% के रिटर्न और 5 साल में 1056% के बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। और कंपनी अभी रिसेंटली ही अक्टूबर 2020 में लिस्टेड हुई है और तब से लेके अब तक इसने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है। कंपनी का मार्केट कैप 1278 करोड़ का है और स्टॉक पी एज वेल एज इंडस्ट्री पी दोनों ही 52.4 का देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी अभी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ही अवेलेबल है। ना तो ये बहुत ही ज्यादा महंगी और ना ही बहुत ही ज्यादा सस्ती देखने को मिल रही है।
और अगर हम इसके ROC एंड ROE की बात करें तो वो भी बहुत ही बढ़िया है। ROC 34.3% है, ROE 28.2% है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 का है और डेट टू इक्विटी भी 1 से नीचे का है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं प्रमोटर होल्डिंग इसमें 74.5% है। वहीं FI एंड DI का इसमें कोई भी स्टेक नहीं है। 1993 में स्टेबलाइज आइसमेक रेफ्रिजरेशन इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कस्टमाइज्ड कूलिंग सॉल्यूशन लाइक कोल्ड रूम्स, फ्रीजर्स, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड चिलिंग प्लांट्स। कंपनी के पास 50 प्लस प्रोडक्ट्स हैं जो 5 सेगमेंट में डिवाइडेड हैं, सच एज कोल्ड रूम्स, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन, ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन एंड अमोनिया रेफ्रिजरेशन। कंपनी वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज को कैटर करती है, इंक्लूडिंग डेयरी, आइसक्रीम, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटैलिटी। कंपनी 24 प्लस कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है और इसके क्लाइंट लिस्ट में अमूल, कोका कोला, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टोरेंट फार्मा, इंडियन रेलवे जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। वहीं जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है उसमें सबसे अच्छे वैल्यूएशन पे हमें यही कंपनी देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, तो इसलिए इसमें रिस्क भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर हम इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो पहले 5 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि बढ़ते हुए आज की डेट में 24 करोड़ के हो चुके हैं। वैसे तो ये कंपनी भी अपने बॉटम से काफी हद तक रिकवर कर चुकी है, लेकिन अभी भी ये अप्रॉक्स 11% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो यहाँ से भी हम थोड़ी बहुत क्वांटिटी उठाने के बारे में सोच सकते हैं और इन फ्यूचर ये जब भी मौका दे तो हम बाय ऑन डिप के बारे में जरूर सोच सकते हैं। आज के वीडियो का हमारा 5th एंड लास्ट स्टॉक है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि अभी 28.5 के बहुत ही अच्छे पीई पे ट्रेड कर रही है। वहीं इसके इंडस्ट्री पीई को देखा जाए तो 38.4 का है और कंपनी का मार्केट कैप अभी 1181 करोड़ का है। और इसके ROC एंड ROE एक्सीलेंट है। ROC 34% है, ROE 27.3% है। डेट टू इक्विटी कंपनी का नेग्लिजिबल है और फेस वैल्यू 10 का है। वहीं अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो वो 349 का है। ये एक रैपिडली एक्सपेंडिंग IT सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी है और ये कंपनी डीप एक्सपर्टीज रखती है इन क्रिएटिंग स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन विद इन इट्स बिजनेस वर्टिकल्स। और अगर इसके बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में बात करें तो IT इंफ्रास्ट्रक्चर में ये डाटा सेंटर सॉल्यूशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क कंपोनेंट, कोलैबोरेटिंग टूल लाइक CCTV, स्विचेस, राउटर्स जैसे कई सॉल्यूशंस ऑफर करती है। इसके अलावा कंपनी IT इनेबल सर्विसेज में मल्टी वेंडर सपोर्ट, IT फैसिलिटी मैनेजमेंट, नेटवर्क ऑपरेशन, सेंटर सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज जैसे सॉल्यूशंस ऑफर करती है। वहीं अगर इसे क्लाइंट लिस्ट को देखें तो RBI, ICICI बैंक, HP, सन फार्मा, रिलायंस, HCL जैसे बड़े बड़े ब्रांड नेम देखने को मिलते हैं। कंपनी के सेल्स मार्च 2021 में 247 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि मार्च 2024 में बढ़ते हुए 603 करोड़ के हो चुके हैं। वहीं इसका EPS मार्च 2021 में 0.08 का था, जो कि बढ़ते हुए मार्च 2024 में 11.57 का हो चुका है। वहीं अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो प्रमोटर के पास 73.22% के स्टेक है, FI के पास 3.56% के स्टेक और DI के पास 1.20% के स्टेक है। कंपनी अभी रिसेंटली ही अगस्त 2024 में लिस्टेड हुई है और तब से लेके अब तक ये अप्रॉक्स 14% करेक्ट हो चुकी है और अभी के टाइम पे बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ इसका बिजनेस भी एवरग्रीन है, तो इन फ्यूचर ये कंपनी बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर सकती है। इसलिए अभी के टाइम पे हमें इसको डीपली एनालाइज जरूर करना चाहिए एंड देन इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अभी इन कंपनीज का वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है, इसलिए इनको आपको डीपली एनालाइज जरूर करना चाहिए और अगर आपको ये सूटेबल लगती हैं देन आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपके पोर्टफोलियो के लिए इनमें से कौन सा स्टॉक बेस्ट है मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।